इसीलिए कम्बो पहले रसोई की साफ सफाई करती है। माँ जी, खाना किस में बनाऊं? खाना बनाने के लिए तो बर्तन ही नहीं है ना बेटी, बर्तन तो है ही, काम चलाओ। मैं देती हूँ बर्तन। कमला अपनी बहू को एक पुरानी मिट्टी की हांडी देती है, लकड़ी का एक पुराना चम्मच, एक बड़ा सा परात देती है। पर हांडी तो टूटने फूटने को है माँ जी, इसमें दाल सब्जी कैसे बन सकती है? लेकिन ये टूट गई तो? अरे नहीं टूटेगी बेटी, मैं भी तो बनाती थी भला। मेरा ससुराल गरीब है ये तो सोचा था, पर इतना गरीब होगा ये नहीं सोचा था। अब तो इसी में जीने की आदत डालनी है, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना इस परात को ही 2 हिस्सों में बांट दूं, आधे में डेगची का काम कर लूं, आधे में रोटी सेकने का काम कर लूं। कम्मो उसी परात में आटा सान लेती है और उसके बाद जब वो सान लेती तो उसे किसी और बर्तन में रख लेती, बीच में आटा लगा देती। उसके बाद चूल्हे पर चढ़ाने के बाद एक तरफ सब्जी बनाती और एक तरफ रोटियां भी सेक लेती। दोनों काम एक ही बार हो जाते हैं और वो खुशी से फूले नहीं समाती है। अरे वाह कम्मो, क्या दिमाग लगाया। तो बर्तन ही ढंग का नहीं था, सब मिट्टी का ही था। वो मजबूरी में उसी में अपने ससुराल वालों को खाना खिला देती है। वो बर्तन भी बहुत पुराने हो गए थे, ससुराल वाले तो बहुत खुशी से उसी में खाना खा रहे थे। पति, ससुर और सास उसी बर्तनों में खुशी खुशी खाना खा रहे थे। बहू ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। हमारी बहू गुणवंती और समझदार है। लगता है बहू के आने से हमारी सब परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ससुराल भले ही बहुत गरीब हो, मगर मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं। खाना बनाने का इंतजाम तो परात ने कर दिया है, मगर खाना परोसने का काम तो मुझे सोचना पड़ेगा कि खाना के मैंने धाक के पत्तों की थालियाँ बनाना तो सीख ही रखा है, वही जाकर लाती हूँ, उसी से बनाऊंगी थालियाँ। ये क्या बहू, बकरी खिलाने के लिए पत्ते लाई हो क्या? हमारे घर में तो बकरी नहीं है। माँ जी, इससे प्लेट और कटोरियाँ बनानी। भला आजकल इनमें खाना कौन खाता है? आजकल पुराने मिट्टी के बर्तन में भी तो खाना कोई नहीं खाता माँ जी, जानती भी हो।